नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, आज तारीख है 29 अप्रैल 2020 और यहां पर स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू लेकर हाजिर हूं। जो स्टॉक्स मैं एक दिन पहले देता हूं अपने चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, साथ ही लाइव मार्केट में जो मैं टेलीग्राम में कॉल्स प्रोवाइड करता हूं, साथ ही अपने वेबसाइट पर जो कॉल्स देता हूं, उसने कैसा परफॉर्मेंस किया आपके लिए दोस्तों, कहाँ पे टारगेट आया, कहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो मैंने एक दिन पहले दिया हुआ था उसकी। तो उसमें मैंने पहला स्टॉक दिया हुआ था कोटक बैंक का। तो चलिए कोटक बैंक का चार्ट लगाते हैं। ये लगाया कोटक बैंक का चार्ट, 5 मिनट का टाइम फ्रेम किया, और अब हम लोग आते हैं इसके चार्ट पर। ये बिल्कुल आज की कैंडल यहाँ से शुरुआत हुई है। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ से शुरुआत है और पहली कैंडल 1332 के ऊपर, पहले बता दूं कि बाय करना था 1332 के ऊपर। पहली कैंडल इग्नोर हो गया, 1332 के ऊपर ये गया नहीं है ना, तो हमारा बाइंग ऑर्डर तो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। आप सेल करना था 1314 के नीचे, तो 1314 के नीचे आपको देखना है। तो ये देखिए 1314 के नीचे भी ये नहीं आया, तो ना हमारा बाय ऑर्डर ट्रिगर हुआ ना हमारा सेल ऑर्डर ट्रिगर हुआ। लेकिन फिर बाय का मौका मिला आपको। कहाँ पे बाय ऑर्डर ट्रिगर हुआ? जो 1332 के ऊपर, ये हुआ है 2:50 के आसपास। अगर इस वक्त आपने लिया है तो ऑल टारगेट डन हो गए। जैसा कि पहला टारगेट 1339 का था, दूसरा टारगेट 1346 का था और तीसरा टारगेट 1353 का था। सारे टारगेट यहाँ पे 1352 तक का हाई लगा दिया, यानी कि इसने लगभग सारे टारगेट डन कर दिया और सेल साइड का ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं किया। तो यहाँ पे आपको 2:50 के आसपास में मौका मिला ट्रेड करने का, लेकिन उतना देर तक उम्मीद नहीं करता हूँ कि कोई ट्रेड कर रहे होंगे। तो इस वजह से मैं इसमें कंफर्म नहीं हूं कि आप लोगों ने प्रॉफिट बनाया या नहीं बनाया। अब बात करता हूं दूसरे स्टॉक्स की। जो दूसरा स्टॉक्स मैंने दिया था वो था ओरो फार्मा का दोस्तों। तो चलिए ओरो फार्मा पे आते हैं। ओरो फार्मा का चार्ट खोला और यहाँ है पहली कैंडल, ये है ना, पहली कैंडल ये है, देख लेते हैं। हाँ, पहली कैंडल ये है। बाय करना था 624 के ऊपर, देखिए 622 से ही गिरा तो खत्म बात, बाय नहीं कर पाए। 615 के नीचे सेल करना था, सेल ऑर्डर लगाया, लेकिन हमारा सेल साइड में दोस्तों जो है सेल साइड में 615 के नीचे आपने अगर यहाँ पे शॉर्ट किया होगा सेकेंड कैंडल पे भी, तो हमारा सेल साइड का तो एसएल कट गया। सीधी सी बात है, सेल साइड में हमारा एसएल कट गया। बाय साइड में 624 के ऊपर फिर बाय करना था और 624 के ऊपर आपको बाइंग का और मौका कहाँ मिला? यहाँ पे मिला। और इस कंडीशन में टारगेट 629 का था, ये तो आपको मिल गया। लेकिन उसके पहले ये देखेंगे क्या स्टॉप लॉस कटा, तो 619 का स्टॉप लॉस था, ये कट गया। यानी कि ओरो फार्मा जो है मैं मानूंगा कि फेल हो गया, जिसमें कि कोटक बैंक में टारगेट आया लेकिन ओरो फार्मा में फेल हो गया ये हमारा पूरा का पूरा। तीसरा स्टॉक था टाटा इलक्सी का स्टॉक। चलिए टाटा इलक्सी को देख लेते हैं दोस्तों। टाटा इलक्सी को, ये पहली कैंडल है, इग्नोर करेंगे। 825 के ऊपर बाय करना था, गया नहीं तो छोड़ दिया। 808 के नीचे सेल करना था, 808 के नीचे 808 के नीचे 808 के नीचे 808, हाँ यहाँ पे ऑर्डर ट्रिगर हुआ और 808 का जो है 805 का लो लगाया और वहां से ये घूम गया, यानी कि सेल साइड में हमारा एसएल हिट हो गया। बाय साइड में फिर हम लोग 825 के ऊपर का बाइंग लेवल था, तो इस कैंडल पे आपको बाइंग ऑर्डर ट्रिगर हुआ है 10:40 के आसपास में। और पहला टारगेट 825 के बाद पहला टारगेट 831 था, टारगेट डन। 837 था, वो भी टारगेट डन। और तीसरा टारगेट था 843 रुपए का, तो हाई लगाया 841 रुपए 50 पैसे का। दो टारगेट बहुत अच्छे तरीके से बाय साइड का टाटा इलक्सी ने दिया। तो ये वह तीन स्टॉक जिसमें आपने दो में प्रॉफिट कमाया, कोटक बैंक में और टाटा इलक्सी में। ओरो फार्मा पूरी तरह से फेल हो गया। अब बात करता हूं जो मैंने पहले अपने वेबसाइट पे दिया था, फिर जो लाइव मार्केट में दिया था उसका। अपने वेबसाइट पे सुबह का लिंक, सुबह में एक लिंक पोस्ट करता हूं, जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो मेरा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये यहाँ पे मेरा वेबसाइट का लिंक खुल गया और यहाँ पे दो स्टॉक दिए हुए थे, इंडिगो और पीईएल का। तो चलिए देखते हैं, तो देखते हैं किस में टारगेट आया और किस में स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो पहले था इंडिगो, दूसरा था पीईएल। तो पीएल का चार्ट लगा लेते हैं। पहले हम लोग पीएल लगा लिया, कोई बात नहीं। पीएल की ये पहली कैंडल है, इग्नोर करके चलते हैं। 940 के ऊपर बाय करना है और 926 के नीचे सेल करना है। 926 के नीचे आज आया नहीं तो बात खत्म हो गया। 940 के ऊपर बाय करना था, तो आपने कहीं यहाँ पे बाय किया है, देखिए 942 या 940 बिल्कुल। और उसके बाद जो ये भागा है, आपको टारगेट 947 का पहला, दूसरा टारगेट 954 का दूसरा, तीसरा टारगेट 961 का, ऑल टारगेट डन हो गया पीईएल में। अब इसके बाद जो स्टॉक था वो इंडिगो का था ना, इंडिगो
इंडिगो को ये पहली कैंडल इग्नोर किया, बाय करना था 917 के ऊपर। यहाँ देखिए बिल्कुल सेकेंड कैंडल 917 से निकला है और पहला टारगेट था 924 का, आपको पहला यहाँ पे अचीव हो गया। दूसरा टारगेट था 931 का, वो भी आपको लगभग 30 का हाई लगा दिया। तो 2 टारगेट इसने भी आपको हिट करके इंडिगो ने दिए। तो प्रॉफिट कमाया आपने कोटक बैंक में, टाटा इलेक्सी में, पीईएल में, इंडिगो में। ओरो फार्मा पूरी तरीके से फेल हो गया। ये हुआ वो स्टॉक्स जो मैं मार्केट ओपन होने से पहले देता हूं अपने यूट्यूब चैनल और साथ ही अपने वेबसाइट पे। अब बात करता हूं लाइव मार्केट में। 9:21 पे एचसीएल टेक को दिया था बाय करने के लिए, 9:21 पे। तो चलिए 9:21 पे देख लेते हैं। 9:21 पर एचसीएल टेक 478 के ऊपर बाय दिया था। एचसीएल टेक हाँ 9:21 पे। तो आपको देखना होगा, यहाँ है ये पहली कैंडल 9:20, यहाँ पे इस कैंडल के आसपास मैंने दिया है बाय करने के लिए। कितना पे? 478 के ऊपर। ऑर्डर यहाँ ट्रिगर हुआ है कितने बजे? 11:10 में। ठीक है, ऑर्डर ट्रिगर हुआ। पहला टारगेट क्या था पीएल का, वो भी चेक करेंगे हम लोग। पीएल का पहला टारगेट था 481 और 484 का। तो देखिए 481 का टारगेट डन और 484 का भी टारगेट डन। स्टॉक काफी ऊपर गया, शानदार परफॉर्मेंस एचसीएल टेक में, ऑल टारगेट डन हो गया। उसके बाद कौन सा स्टॉक दिया था? इंडिगो, ये तो लिख ही दिया था। लुपिन को देख लेते हैं। शायद फर्स्ट टारगेट सेल साइड का डन हुआ, एक ही टारगेट डन हुआ। सेल करना था 856 के नीचे। हाँ, मैंने प्रॉफिट भी बुक करवाया था लुपिन में। बिल्कुल फर्स्ट टारगेट डन हो गया था लुपिन में, मैंने प्रॉफिट बुक करवा दिया। फर्स्ट टारगेट डन हो गया लुपिन में। चार्ट देखना चाहें तो देख सकते हैं। 9:23 पे लुपिन को दिया था। तो चलिए 9:23 पे देखते हैं लुपिन ये आ गया। अब देखिए 9:23 पे 9:20 9 यहाँ इस कैंडल पे 9:15 9:20 यहाँ इस कैंडल पे मैंने दिया है ना। कितना के नीचे? 855 के नीचे, 855 के नीचे दिया और सीधा सीधी इसने लो लगा दिया 848 का। टारगेट डन है ना। 856 के नीचे दिया, 850 का टारगेट था, 848 का लो लगा दिया, टारगेट डन। पीवीआर को सेल करने दिया उसके बाद 956 के नीचे और 949 का टारगेट और 942 का टारगेट, 942 49 का टारगेट सेल करना था 956 के नीचे। 9:25 पे दिया था पीवीआर 9:25 पे ना, 9:25 पे दिया था। चलिए 956 के नीचे, तो 9:25 ये हो गया 25 मिनट, 34 25 यहाँ हुआ 25 मिनट। और इसके बाद ये 900 कितना के नीचे आया था? 56 के नीचे सेल करना था। कितना के नीचे करना था? 956 के नीचे। 956 के नीचे आया ही नहीं, हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाया। इसी तरह से एसआर ट्रांसफिन की बात करें, एसआर ट्रांसफिन भी दिया हुआ था। इंडिगो को फिर दिया था बाय करने के लिए 925 के ऊपर, जो लाइव मार्केट में मैंने इंडिगो को बाय करने के लिए दिया था। इसको भी देख लेते हैं 9:32 पे ना, लाइव मार्केट में भी इसको मैंने बाय करने दिया था। एक बार मैंने पहले भी दिया और वेबसाइट पे भी दिया था और फिर पहले भी दिया। इंडिगो कैसे? इंडिगो हाँ ठीक है। चलिए 925 के ऊपर, 925 के ऊपर वो तो आ ही गया, तो ये तो बात ही खत्म हो गया ना। 925 के ऊपर 932 930 का हाई लगा के चला आया था। ऐसा ट्रांसफिन ऑर्डर ट्रिगर नहीं हो पाया दोस्तों। एलटी को बाय करने दिया था, एलटी में भी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। साथ ही सन फार्मा भी दिया था, उसमें भी ऑर्डर ट्रिगर नहीं हो पाया, नॉट एग्जीक्यूट। देखना चाहें तो देख सकते हैं 473 के नीचे सेल दिया था सन फार्मा, ऑर्डर ट्रिगर नहीं हो पाया था। सन फार्मा में भी 473 के नीचे आया ही नहीं, वो ऊपर ही चला गया, तो बात ही खत्म हो गया। मैकडबल में एसएल हिट हो गया था, यूपीएल में भी एसएल हिट हो गया था, अपोलो हॉस्पिटल में ऑल टारगेट डन हो गया। मैंने यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक करवा दिया, यूपीएल में एसएल हिट भी लिख दिया था और अपोलो हॉस्पिटल में ऑल टारगेट, फर्स्ट टारगेट डन, फिर ऑल टारगेट डन हो गया 11:41 पे। तो दोस्तों आपने प्रॉफिट कमाया अपोलो हॉस्पिटल में, एचसीएल टेक में, लुपिन में और इंडिगो में, साथ ही पीएल में, कोटक बैंक में, टाटा इलेक्सी में
और ओरो फार्मा में SL हिट हो गया, मैकडबल में UPL में SL हिट हो गया। ये था मेरा अपना स्टॉक ऑप्शंस रिव्यू दोस्तों। अगर ये ईमानदारी से किया हुआ लगता है तो अपना जरूर लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में फीडबैक, आप अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।